प्यारे बच्चे, आप लोगों का स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आर्ट्स क्लासेस में। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं यह बात पुनः कहता हूँ, इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का परिवार और अधिक बढ़ सके। तो चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर के पार्ट 3 जिसके नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। आज हम लोग वह चैप्टर का लेखक परिचय देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब जयप्रकाश नारायण आप लोग जानते हैं एक क्रांतिकारी थे, छात्र आंदोलन के नेतृत्व दिए, वही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनका निधन कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1769 ईस्वी को, 79 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। जन्म कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902 और निधन कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1979। अब इनका जन्म स्थान कहाँ था, जो सीतादियार गांव, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। लेकिन इनका जो घर था ना, जो बिहार में ही पड़ता था। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, बलिया और सारण जिला, जिसके कारण दोनों वह जो गांव है जो दोनों राज्यों में फैला हुआ है। पुकार का नाम, बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब बचपन में तो उनका नाम क्या था, बाउल, लेकिन बड़े हुए तो वह जेपी के नाम से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। अपने जन पक्षधरता के लिए लॉर्ड नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। माता और पिता का नाम क्या है, तो माता का नाम क्या है, फूल रानी, एवं पिता का नाम क्या है, तो हर्षु दयाल। पत्नी का नाम क्या है, तो प्रभावती देवी। प्रसिद्ध गांधीवादी वर्ष किशोर प्रसाद की पुत्री थी। मतलब जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम क्या हो रहा, तो ब्रज किशोर। शिक्षा मतलब वह कहाँ पढ़े, तो आरंभिक शिक्षा घर से ही, मतलब कि घर से ही आसपास से हुई आरंभिक शिक्षा। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिले हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विजय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश, मतलब कि उसमें दाखिला लिए और सहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी और 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। मतलब पूछा जाएगा अमेरिका कब गए जयप्रकाश नारायण, तो 1922 ईस्वी में। क्या चीज के लिए, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए। उसके बाद वहां कैलिफोर्निया बल्बिस्टन्स मैटिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन, मतलब उसमें पढ़े लिखे अध्ययन किए। वह थे तो मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। मतलब वह तब अमेरिका गए तो अमेरिका में ही जो कैलिफोर्निया, मतलब ये सब जो विद्यालय में पढ़े अध्ययन किए, उसी ने मार्क्सवादी और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। माँ के अस्वास्थ्य के कारण
पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। मतलब उनकी माता थी जो बीमार पड़ रही थी, जिसके कारण वो पीएचडी नहीं कर पाए और वापस मतलब पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण डिग्री नहीं मिला और वापस वो कहाँ चले आए देश। 1929 में कांग्रेस में शामिल होते हैं, मतलब 1929 में ये कांग्रेस में शामिल होते हैं। 1932 में सभी ने अवध्या आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल के बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 1943 1939-43 में भी जेल गए, मतलब 1939 में भी गए थे और 43 में भी। 1942 में असहयोग 1942 में आंदोलन की विशेष प्रसिद्धि मिली, मतलब प्रसिद्ध हो गए। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया, मतलब धीरे धीरे वो राजनीति से अलग करते थे। 1954 में विनोबा भावे के स्वरबच्चे आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इसके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का दर्शन हुआ। रिचर्ड्स ऑफ इंडिया पॉलिसी द्वितीय तृतीय कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने। डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए इनके। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगजन सम्मान और 1998 में भारत रत्न मिला। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, इसमें आपको जन्म याद करना है अच्छी से, निधन याद करना है, जन्म स्थान याद करना है, बचपन का नाम क्या था बाबू यह याद करना है, माता पिता पत्नी, और यह याद करना है कि वह शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो कब गए 1922 ईस्वी में। उसके बाद वह पूछा जाएगा किस कारण से वह अपने अमेरिका में पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त की और देश आ गए। तो माटी और स्वच्छता के कारण, मतलब माँ बीमार पड़ रही थी। वो पूछा जाएगा कि वह कांग्रेस में तब शामिल हुई तो 1929 ईस्वी में। सभी ने अवध्या आंदोलन के दौरान वह तब जेल गए तो 1932 ईस्वी में। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा आजादी के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में तब हुआ तो 1952 में। ये पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने दिया, तब दिए तो जयप्रकाश नारायण ने 1964 में दिए थे। और ये भी पूछा जाएगा उनके समाज सेवा के लिए मैथ से सम्मान पुरस्कार होता है जो तब मिला तो 1965 में, और भारत रत्न इन्हें तब मिला तो 1998 में। आपकी लेखक परिचय समाप्त होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल देता हूँ। ये भाषण है ना जो 5 जून 1774 के पटना के गांधी मैदान में दी गई थी। आपकी लेखक परिचय यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि लेखक परिचय से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आगे हम लोग इसका सारांश और क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। धन्यवाद।